आदरणीय मैम, इस वीडियो बनाने के पीछे मात्र यही पवित्र उद्देश्य है कि हमारे अंदर की जो योग्यता है, हमारे अंदर मतलब हम आप सब सारे लोग दुनिया के, वो हमें एहसास होना चाहिए। अनेक बार हमारे पास बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते स्वयं के लिए। बहुत पहले हमने ये सुना था किसी पवित्र व्यक्तित्व के मुख से कि हम अधूरे नहीं थे, अभागे नहीं थे, बस कमी इतनी थी कि जागे नहीं थे। जगाने के लिए अपने लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा हृदय से संत महात्मा या ईश्वर लोग जगाते हैं, और वही संत महात्मा का बहुत गहरा भाव माँ और पिता में होता है, और उसके बाद सारे अपने लोग जगाने की कोशिश करते हैं। जगाना मतलब अपने अंदर की योग्यता का एहसास कराना। आदरणीय कविता मैम, आपके अंदर जो संघर्ष से जूझ करके उससे कुछ अच्छा निकालने का पवित्र भाव है, वह शायद हमें ऐसा महसूस होता है कि अपने जीवन के अनुभव से आया। मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि इसलिए पूज्य है कि उसने तरासे जाने का कष्ट सहा है। बचपन से बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली होती तो शायद आप इस अच्छी स्थिति में नहीं होते जहां लोग हृदय से सम्मान करते हैं। बच्चे, परिवार के लोग, सारे पारखी लोग ये समझते हैं कि कौन कितना अच्छा है, संवेदनशील है, और वही संवेदनशीलता आपके अंदर बहुत गहराई से जागृत है। शायद इस सत्संग के माध्यम से भी है, आप जिस संस्थान से जुड़े हैं, और वो पारिवारिक जड़ें भी हैं, जैसे आपकी माँ या आपके पिता, तो वो संवेदनशीलता आपके अंदर है। इसलिए सारी योग्यताएं हैं। योग्यताओं से लोग ईर्ष्या इसलिए करते हैं कि उसके तह पे नहीं जाती, जड़ पे नहीं जाती। जड़ होती है संवेदनशीलता, दया, करुणा, सारे अपने लोगों के प्रति बहुमान। दो संस्मरण हम आपके कभी भूल नहीं पाते हैं। एक अवकाश के दिनों में आप अपनी चाची जी या रिलेशन में जो भी है उनकी सेवा के उद्देश्य से किसी पवित्र स्थान पर आप गए थे। ये बहुत हृदय को छू लेने वाला भाव होता है, जो जीवन में बहुत ऊंचाई प्रदान करता है, ईश्वर से जोड़ता है। जो ईश्वर से जुड़ जाता है, अच्छे लोगों से जुड़ जाता है, वो कभी नेगेटिविटी इतनी नहीं आ पाती कि जीवन को गलत राह पर ले जाए या ख़त्म कर दे। आप लोगों को संबल देते हैं, देते रहेंगे। आपके व्यक्तित्व से जो लोगों को लाभ मिलता है, लाभ खैर आप महसूस करते हैं। आप बहुत गहरे चिंतन वाले हैं। शायद आपने कहा था कि आपकी कोई एक अच्छी लेखिका है, आपकी सहेली। ये बाहरी स्वरूप से कोई आकर्षण नहीं होता, उसके अंदर की जो संवेदना, सोच, गहराई, बहुत आत्मीय जो अनुभूति होती है, उससे संबल मिलता है। वो हमेशा महसूस करते हैं कि आप बहुत लोगों के लिए संबल हैं, और अपने आप के लिए जो संबल होता है वही किसी दूसरे को दे पाता है। हम ये अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप जितने अपने जीवन में व्यवस्थित हैं, जैसे हम अस्वस्थ हैं तो पहले हम अपना खुद का स्वास्थ्य ठीक करें, फिर दूसरे की सेवा कर सकते हैं। ये आइडियल लोगों के लक्षण हैं। मतलब मोही नहीं होते कि दूसरे की सेवा में लगे रहें और स्वयं अपने आप को सताते रहें। यदि अपने को सताओगे तो अपना शरीर इतना सताया जाएगा कि फिर दूसरे की सेवा नहीं कर पाओगे। जो समझदार, पवित्र और निर्मल दृष्टि के लोग रहते हैं, सबके काम आ सकें, इसलिए हम व्यवस्थित रहेंगे। जीवन को सुखी बना सकें, हम इसलिए व्यवस्थित रहेंगे। जिन उम्मीदों के साथ माँ ने, पिता ने, भाई ने और हमें यहाँ तक लाए हैं, या आप अपने भाई को ले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक आइडियल मानी जाती हैं। कलाम साहब इसलिए कलाम साहब बने कि उनकी बहन ने उनका साथ दिया था, और आपका भाई भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि उनकी बहन बहुत साथ दे रही है। उस उपकारों को हम कभी ना भूलें। आप बहुत निर्मल चरित्र के हैं, आपका हृदय से सम्मान करते हैं, आपको नमन करते हैं, और एक पवित्र दृष्टि से आपके लिए आपकी योग्यता का हम एहसास कराने के लिए छोटा सा वीडियो भेज रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य कि अपने अंदर सकारात्मकता बनी रहे, हम चार्ज होते रहें, क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए तो जहरीला वातावरण चारों तरफ है, लेकिन चार्ज होने के लिए आदमी अपने भाई रूप में, पिता रूप में, माँ रूप में कोई ना कोई होता है, शिक्षक साथियों के रूप में होते हैं। ये सारे आपके अपने हैं। आपको हृदय से सम्मान। राधा स्वामी।